हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शामू जो चैन के साथ ग्रैंडपा के घर पर जा रही होती है, पर जैसे वो दोनों अंदर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि वो तो काफी बड़ी पार्टी है। मतलब कोई फैमिली डिनर में 4 लोग नहीं थे, बल्कि डिफरेंट कंपनी से लोग भी आए हुए थे। शामू इतने लोगों को देखकर कहने लगते है कि आपने तो कहा था कि हम सिर्फ ग्रैंडपा से मिलने के लिए जा रहे हैं, पर आपने ये नहीं बताया था कि इतनी बड़ी पार्टी है। तो वो कहने लगता है कि ये बिजनेस के डिफरेंट कंपनी के लोग हैं, पर एक फैमिली की तरह है। तो क्या ये फैमिली डिनर ना हुआ? तो शामू कहते कि मुझे क्या पता था कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है। तो फिर शैनो से ठीक से बिहेव करने को कहता है और बाकी सबसे शामू को मिलवा रहा होता है। अब इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा की एंट्री होती है, जिनका सभी वेट कर रहे थे। ग्रैंडपा आते हैं, सबका थैंक्स कह रहे होते हैं। फिर शैन और शामू को भी अपने एक साइड पर खड़ा किया होता है। तभी वो ये अनाउंस कर देते हैं कि ये मेरी फ्यूचर में होने वाली डॉटर इन लॉ है और शैन की वाइफ है। अब ये सुनकर तो शामू शौक हो जाती, क्योंकि उसे तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनना था, ये वाइफ कहाँ से बन गई। अब इसी बात की वजह से शैन शामू की तरफ आ जाता है। उसे कहने लगता है कि रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। शैन की बात सुनने के बाद शामू थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और बाकी सबको अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। इधर हमें दूसरी तरफ टैंग मिस्टर शिन के साथ दिखाई जाती है, जो उनके साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। साथ में दोनों बैठकर ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। शामू और शैन जी ने ग्रैंडपा अंदर ले आए थे। अंदर आने के बाद वो देखते हैं कि एक गेम पड़ी हुई है। तो शैन उन्हें बताने लगता है कि ये आपके लिए शामू लेकर आई है। ग्रैंडपा काफी खुश हो जाता है, कहने लगते हैं कि तुमने क्या इसे मेरी हॉबी के बारे में बताया? तो शैन कहते हैं कि हाँ, आपने मुझे कहा था ना आपको ये वाली गेम अच्छी लगती है, तो बस मैंने इसे बता दिया। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि क्यों ना तुम मेरे साथ ये गेम खेलो। पर शामू कहती कि नहीं, मैं नहीं खेल सकती, मेरे डैड को बहुत अच्छी से खेलनी आती है। पर उसके ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि पर तुम मेरे साथ आकर खेलोगी। शैन भी शामू के कान में कहता है कि ग्रैंडपा भी तुम्हारे लेवल के हैं, उन्हें भी ठीक से गेम नहीं खेलनी आती, इसलिए तुम उनके साथ खेल सकती हो। ग्रैंडपा उन दोनों को देखकर कहने लगते हैं कि मेरे बारे में कुछ बुरा भला नहीं कहो, एक दो बार तुमसे हार गया हो तो तुमने क्या समझ लिया कि मुझे खेलनी नहीं आती। अब शामू जब उनके साथ खेल रही होती है तो ग्रैंडपा शामू से काफी बार हार चुके थे और ग्रैंडपा शामू की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। पर शामू कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझे खुद जितवा रहे हैं, जबकि मैं तो जीत ही नहीं सकती। पर शैन कह रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम्हें ग्रैंडपा से अच्छा खेलना आता है। अब ग्रैंडपा भी शैन के साथ बेट लगा लेते हैं कि अगर तुम मुझसे जीत गए तो तुम आज रात यहाँ से जा सकते हो, अगर ना जीत पाए तो तुम दोनों को आज रात मेरे ही घर पर रहना होगा। अब इस शर्त को तो शैन को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और फिर वो शामू की जगह पर आ जाता है। शामू उसकी जगह पर टैंग और मिस्टर शिन दिखाए जाते हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। टैंग उन्हें लेकर जा रही होती है, पर पहले तो वो वॉमिट कर देते हैं, उसके बाद कहने लगते हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया, तब से मुझे नहीं लगता मेरा कोई दोस्त बन सकता है, और मैंने तो अपनी वाइफ की वजह से सुसाइड करने की भी कोशिश की, पर शैन ने मुझे आकर बचा लिया। वो सिर्फ मेरे बॉस नहीं बल्कि मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है। टैंग चुप करके उसकी बातें सुन रही होती है। फिर शैन कहता है कि हम एक दूसरे को इस तरह नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें टैंग टैंग कहूंगा और तुम मुझे मेरे फुल नेम से बुलाना। अब टैंग भी उसकी बात सुनने के बाद उन्हें फुल नेम से बुलाती है और ये भी बता रहा होता है कि मेरे बॉस के छोटे होते उनके एक छोटे भाई की डेथ हो गई थी और छोटे भाई की डेथ के बाद उसके मॉम डैड में आपस में डिवोर्स हो गया, जिसकी वजह से उसकी मॉम हॉस्पिटल में थी, क्योंकि वो अपने बेटे को नहीं भुला पाई और अपने हस्बैंड को। इतने में शिन ने जिसको कार ड्राइव करने के लिए बुलाया होता है वो भी आदमी आ जाता है और शिन जाते हुए कहता है कि टैंक तुम भी मेरे साथ चलो, इस तरह लड़की का रात में अकेले जाना अच्छी बात नहीं। ये कहकर वो टैंक को भी ले जाता है और हमें ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं, जो बार बार शैन से जीत रहे होते हैं और शामू से पूछते हैं कि मैं कितनी बार हारा और वो कितनी बार हारा। तो वो बताती है कि आप 0 बार हारे और शैन 3 बार हारे हैं। उसके बाद ग्रैंडपा को बताने के लिए असिस्टेंट आ जाता है कि आपके सोने का टाइम हो गया। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेट याद है ना, तो इसलिए मुझे दोनों खाने के टेबल पर कर नजर आना, अगर तुम दोनों ना हुए तो फिर ना कहना कि ग्रैंडपा की लड़ाई हो गई। अब शैन और शामू को एक रूम दे दिया जाता है। शैन तो ये सुनकर हो जाता है कि हम दोनों ने क्या एक रूम में सोना। तो वह कहता है कि मैं जाकर वेयर हाउस में सो जाता हूँ, पर वो कहता है कि नहीं, आप यहीं पर सोएंगे, क्योंकि वहाँ पर सोने के लिए जगह नहीं, बल्कि बस एक ही रूम खाली है, वो यही वाला है। तो वो कहता है कि मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। अब ये सुनकर शामू कहती कि नहीं, रहने दो, रात काफी हो गई है, हम दोनों एक ही रूम में सो जाएंगे। तो वो तो ये बात सुनने के बाद वहाँ से चला जाता शामू और शैन दोनों एक ही रूम में रह जाते हैं। शैन कहता है कि तुम सो जाओ, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो मैंने तो काम करना है, ये कहकर वो तो काम के लिए बैठ जाता है। पर शामू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो इधर उधर देखती है तो वहाँ पर उसे शैन की पिक्स का एल्बम मिल जाता है, जिसे वो देखने लगती है। टैंक दिखाई जाती है, जो मिस्टर शिन के साथ तो जा रही थी, पर उसे मिस्टर शिन के एड्रेस का नहीं पता था, इसलिए वो उन्हें अपने घर पर ले जाती है। शामू शैन की एक पिक देखती है, जिसको देख देख कर वो इतना हंस रही होती है। देखकर शैन उसके पास आता और कहता है कि तुम्हें किसी की पर्सनल चीजों को परमिशन के बगैर नहीं देखना चाहिए। तो वो कहती कि क्यों, मैं क्यों नहीं देख सकती, और देखो तुम तो एक डॉग से डर रहे थे और कितने छोटे हुआ करते थे। यही सब कह रही होती है तो शैन उसे पिक लेने की ट्राई कर रहा होता है, पर वो उसे पिक नहीं दे रही होती, बल्कि इस लड़ाई में शैन शामू के ऊपर जरूर गिर जाता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के काफी
क्लोज आ जाते हैं और शैन तो मौका देखकर शामू को किस करने वाला होता है, पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्टारलाइट और दनिका आपस में खेल रहे होते हैं तो दनिका उसमें हार जाती है, जिस पर स्टारलाइट कहता है कि मैं मास्टर से कहूंगा कि तुम्हें अपग्रेड कर दे। इतने में स्टारलाइट को शामू की हार्ट बीट ज्यादा होने का अलार्म आ जाता है तो स्टारलाइट को तो फिक्र होने लगती है कि सिस्टर को पता नहीं क्या हुआ, इसलिए वो सिस्टर को कॉल भी कर देता है और कॉल की वजह से इन दोनों के दरमियान किस नहीं हो पाती, बल्कि शैन जब कॉल अटेंड करता है तो स्टारलाइट उससे पूछने लगता है कि सिस्टर कहाँ पर है, क्या वो आपके साथ है, वो बिल्कुल ठीक है। शामू तो इसके बाद वॉशरूम में भागकर चली जाती है और शैन कहता है कि नहीं उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो वो बताने लगता है कि उनकी हार्ट बीट तेज हुई थी, जिस पर शैन झूठ बोल देता है कि उसको एक रेड नजर आ गया था जिसकी वजह से वो काफी डर गई थी। अब स्टारलाइट भी इस बात को मान लेता है। शामू वॉशरूम में जाने के बाद इसी सीन के बारे में सोच रही होती है और दूसरी तरफ शैन बाहर बैठकर इसी बात के बारे में सोच रहा होता है। शामू जब नहा वगैरह लेती है तो दोबारा से ड्रेस पहनने लगती है, जिस पर वो स्लिप होने लगती है तो उसका ड्रेस पानी में गिर जाता है। अब इस वजह से वो उस ड्रेस को नहीं पहन सकती थी तो वो शैन को आवाज देती है कि एक कोई दूसरा ड्रेस दे दो, जिस पर शैन उसे एक शर्ट देता है और शैन जिससे पहले ही बाहर बैठकर अभी के सीन के बारे में सोच कर काम नहीं हो रहा होता, इतने में शामू भी आ जाती है जिसने सिर्फ शर्ट पहनी होती है। शैन उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा होता है पर कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि कहता है कि तुम सो जाओ, मुझे अभी नहीं सोना। ये सुनते साथ ही शामू तो जल्दी से सोने के लिए लेट जाती है, पर तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिसे देखकर शैन कहता है कि मैं चेक करने के लिए जाता हूँ। पर शामू जिसको अंधेरे से डर लगता होता है वो कहने लगती है कि जल्दी आ जाना। तो शैन कहता है कि क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, तो वो कहती है कि हाँ मुझे चाइल्डहुड से डर लगता है। तो शैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास से नहीं जाता बल्कि तुम्हारे पास ही बैठता हूँ और सुबह में तो वैसे ही मसला सॉल्व हो जाएगा। शैन उसकी तरफ लाइट करके वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अब ये बात सुनने के बाद शामू सो जाती है। शैन को जब सुबह में होश आती है तो देखता है कि शामू तो उसके बाजू के ऊपर सोई हुई है, यहाँ तक कि शैन ने भी उसके ऊपर हाथ रखा हुआ था। पर जैसे ही वो देखता है कि शामू भी उठने लगी तो वो सोने का नाटक करने लगता है। शामू शैन को देखकर डर कर उठ जाती है, जिसकी आवाज सुनकर शैन उठकर कहता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। अब दोनों ग्रैंडपा के साथ नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं और ग्रैंडपा उन्हें ज्यादा अच्छे से नाश्ता दे रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम दोनों ने रात में अच्छे से वर्कआउट किया होगा ना, इसलिए तुम दोनों को ज्यादा पावर की जरूरत है, आखिर इतना काम भी तो करते हो। खाते खाते शामू को याद आता है कि रात में लाइट ऑफ हुई थी। ये बात ग्रैंडपा से भी पूछती है पर ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या ऐसा कुछ हुआ था, मैं तो जल्दी सो गया था, मुझे क्या पता। और इतने में शामू के फेस पर मिल्क लग जाता है तो उसे शैन साफ करने लगता है। और इधर हमें मिस्टर शेन दिखाए जाते हैं जो टैंक के घर पर होते हैं। जैसे उन्हें होश आती है तो देखते हैं कि उनके कपड़े भी उतरे हुए और टैंक तो बिल्कुल उनके सामने लेटी हुई थी। वो तो पहले टैंक को देखकर डर जाता है, अपनी शर्ट पहनते हुए कहने लगते हैं कि क्या मैंने कुछ किया तो नहीं रात में। तो वह कहते हैं कि जो तुमने मुझे रात में कहा था तुम बिल्कुल बेड पर वैसे ही हो। अब इसके आगे तो मिस्टर शिन की कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं होती और अपनी चीजें और पैंट वगैरह पहनकर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद टैंक कहने लगती है कि मसला तो ये है कि तुमने कुछ किया नहीं इतनी प्यारी लड़की को भी सामने देखकर। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।